डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 अगस्त और आज हम जानेंगे 16 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न क्या है कि प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को कौन से राज्य में देशभक्त दिवस मनाया जाता है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मणिपुर। मणिपुर राज्य में प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, मणिपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जितने भी वीर शहीद हुए हैं तो उनको याद करने या उनकी श्रद्धांजलि में यह दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन जो मणिपुर राज्य है वह क्या था, आज़ाद हुआ था एंग्लो मणिपुर से। तो आपको ये बात इसमें याद रखना है। तो केवल प्रश्न इतना पूछा जा सकता है पेपर में आपके लिए कि मणिपुर में 13 अगस्त में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो देशभक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत में फिट इंडिया फेडरेशन रन 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। देखिए, यदि आपने पिछले वर्ष इसको पढ़ा हो कि फिट इंडिया फ्रीडम रन, या फिर पिछले साल क्या नाम था इसका, फिट इंडिया रन, जो 2020 में स्टार्ट हुआ था पिछले वर्ष, तो ये इसका सेकेंड वर्जन है, या फिर कहें कि ये इसका दूसरा चरण है। तो इसको स्टार्ट किया है जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बारे में कुछ और बिंदु हम जान लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के दूसरे चरण की शुरुआत केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी आयोजित किया जाता है, क्योंकि इसे 2020 से स्टार्ट किया गया था पहली बार, और इसे 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 2 अक्टूबर तक क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती है। ठीक है, तो फिट इंडिया रन का जो पहला संस्करण था इसे 2020 में 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया गया था। पेपर के लिए क्या याद रखना है आपको कि रिसेंटली अभी क्या लॉन्च किया है, फिट इंडिया फ्रीडम 2.0। तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो खेल मंत्री जो हमारे अनुराग ठाकुर, इसे उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे हम कब मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पेपर में इसको बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी में। चलिए इसमें कुछ बातें और जान लेते हैं कि यह दिवस क्यों मना रहे हैं हम और इसकी थीम क्या होती है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो यही बात हमें याद रखना है। वर्ष 2021 के लिए जो थीम है वह क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। तो ये इसकी क्या है, 2021 के लिए इसकी थीम है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, जिसे हम यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस द्वारा 17 दिसंबर 1999 को ये घोषणा की गई
कि प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें आपको एक बिंदु और याद रखना है कि 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या काम किया कि इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित कर दिया। तो 3 से 4 बातें आपको इसमें याद रखना है कि 12 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इस वर्ष की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ये पहली बार कब मनाया गया था? वर्ष 2000 में। इसे स्टार्ट किसने किया था? यूएन ने। घोषणा कब की? 1999 में। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष कब मनाते हैं? 1985 में। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस देश के द्वारा डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च किया गया है? देखिए, जो आप सुन रहे हो डिजिटल वैक्सीन, यदि किसी पर्सन ने वैक्सीन लगवा ली है तो उसके आधार पर इस पासपोर्ट को लॉन्च किया गया है। और ऐसा लॉन्च करने वाला जो देश है वह कौन है? कनाडा। इसका सही उत्तर क्या होगा? कनाडा। तो कनाडा ने हाल ही में क्या किया है? डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट को लॉन्च किया है, क्योंकि कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए इस पासपोर्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें कनाडा के बारे में, तो कनाडा की जो राजधानी है वह क्या है? ओटावा। यहाँ की जो करेंसी है वह क्या है? डॉलर। और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम क्या है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है। और ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि इस डिजिटल वैक्सीन को लॉन्च कहाँ किया गया है? कनाडा देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए इसमें कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये सब आप जानते हैं। डीआरडीओ ये इंडिया का एक ऐसा संस्था है जो कि क्या करता है? डिफेंस सिस्टम में हमारे लिए हथियार या फिर अलग अलग जितने भी यंत्र होते हैं उनका ये निर्माण करता है। तो रिसेंटली अभी डीआरडीओ ने एक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है निर्भय, इसको क्या किया है? पूर्वक इसका परीक्षण किया है। चलिए इस मिसाइल के बारे में कुछ बिंदुओं को हम जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि इस मिसाइल को किसके द्वारा बनाया गया है? तो आंसर क्या होगा? डीआरडीओ। यह मिसाइल किस प्रकार की है? यह एक मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये बात आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है इसका कि यह धरा मतलब पृथ्वी, समुद्र एवं वायु तीनों में दागी जा सकती है। मतलब ये धरती पे भी चल सकती है, वायु में भी चल जाएगी और समुद्र पे भी चल जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ इसका जो परीक्षण किया गया है वह उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में किया गया है। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए हम डीआरडीओ के बारे में कुछ और बिंदुओं को जान लेते हैं। डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन हैं वह कौन है? जी सतीश रेड्डी जी। तो डीआरडीओ के बारे में इतनी बातें आपको याद रखना है। यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? गणेशी लाल। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि उत्कल दिवस ये एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि उत्कल दिवस कहाँ मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसे हम 1 अप्रैल को मनाते हैं। स्पेशली इसे उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम हिमालयी फिल्म उत्सव की मेजबानी किसे मिली है? मतलब ये जो महोत्सव होने वाला है, जो कि पहला महोत्सव होगा भारत में, यह कौन
ऑर्गेनाइज करेगा? तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा लद्दाख के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव की मेजबानी लद्दाख के द्वारा की जाएगी। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? इसे हम जानते हैं विश्व अंगदान दिवस। इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? 13 अगस्त को। 13 अगस्त को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड अंग दिवस या वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब लोग इसके प्रति जागरूक हों कि यदि आपकी डेथ हो चुकी है या आपके कोई ऐसे ऑर्गन हैं जो किसी और की लाइफ बना सकते हैं, तो उसकी जागरूकता के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बेसिकली क्या होता है कि जब भी किसी को अंग की आवश्यकता होती है तो उसकी जागरूकता के लिए विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। पहला सफल जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण 1954 में यूएसए में किया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि पहली बार किसी भी अंग को जब ट्रांसप्लांट किया गया था तो वह कहाँ पर किया गया था? यूएसए के द्वारा। कब किया गया था? 1954 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि डूरंड फुटबॉल कप का 130वां 130वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो संस्करण होगा वह कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। डूरंड फुटबॉल कप का 130वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसी में कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। इस कप की शुरुआत 1888 में शिमला में हुई थी और यह अभी तक का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। इस कप का जो नाम है वह ब्रिटिश भारत में 1884 से 1894 के दौरान भारत में जो विदेश सचिव रहे थे, जिनका नाम क्या है? सर मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। यदि आपसे पूछें कि 2020 का डूरंड कप किसने जीता, तो ये भारत ने जीता है और पहली बार जीता है। किसने जीता है? मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा, जो कि एक भारत का क्लब है। इसे 2020 में जीता गया था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है आपका वह क्या कि हाल ही में किस राज्य में EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई है? तो EFIR, FIR का फुल फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो इसे जारी करने वाला या शुरू करने वाला जो राज्य है वह कौन है? मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? केरल। हाल ही में क्या हुआ है? केरल के द्वारा ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र को खोला गया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, जो कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में पूछा था कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को हम विश्व आदिवासी दिवस को मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आज की वीडियो का क्वेश्चन जो होता है वह मैं आपको दे देता हूँ। आज की वीडियो का प्रश्न है आपके लिए कि ई नगर मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया था? ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है मुझे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मिलते हैं हम एक नई करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको इस वीडियो की जो PDF होगी वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। ठीक है, और फिर से मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।